तो ग्राफिकल इंटरफेस जो है इसको हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास। ठीक है, जैसे कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का मतलब हुआ कि आप एक इंटरफेस दे जहां पे टेक्स्ट बॉक्स हो, जहां पे बटन्स हो, रेडियो बटन्स हो, चेक बॉक्स हो, समझते? इस तरह का जो इंटरफेस होता है उसको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहते हैं। अब ये जो लाइब्रेरी क्या क्या इसका है, चलो एक बार देखते हैं यहाँ पे। अब इसकी लाइब्रेरी बहुत सारे हैं। सबसे पहले एक पहला लाइब्रेरी है, याद कर लीजिए, पीके इनकर। पीके इनकर जो है इनबिल्ट लाइब्रेरी है, लेकिन इसके अंदर जितने भी बटन्स बनाने होंगे सारे के सारे कोड के थ्रू बनेंगे। ठीक है, इसलिए आपको पूरी की पूरी कोड जो है याद करनी पड़ेगी, लेकिन ये इनबिल्ट है, इसके लिए कोई लाइब्रेरी डाउनलोड करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, इनकर ठीक है में टी बड़ा होता है हमेशा। ठीक है, दूसरा आता है पाई क्यूटी। पाई क्यूटी ये जो है इसको इसका यूज जो होता है वो होता है कि आपको एक डिजाइनर मिल जाता है जहां से आप अपने हिसाब से जो मर्जी डिजाइन करते हैं, फिर उसको कोड कन्वर्ट, फिर उसको कन्वर्टर से कन्वर्ट करके एक कोड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि हर एक चीज तुमको याद करना पड़ेगा, लेकिन इनबिल्ड है। क्यूटी पाई क्यूटी में क्या होता है, इसको पाई क्यूटी या क्यूटी पाई भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है ना। उसके बाद एक और आता है WX, WX पाइथन, ये लिनक्स के लिए यूज किया जाता है ये लाइब्रेरी। ठीक है ना। फिर यहाँ पे एक और आता है आपको पाईगेम, नाम से पता चल रहा है किसके लिए यूज किया जाता है, गेम के लिए, पाईगेम गेम के लिए। अगर एक और आता है आपको पाई एप व्यू, ये भी नाम से पता चल रहा है किसके लिए यूज होता है, एप व्यू। ठीक है, ऐसे और भी बहुत सारे हैं, लेकिन आपका पहला होता है टीके एंटर, इनबिल्ड है। फिर पाई क्यूटी आपका होता है जहां पे आपको ग्राफिकल डिजाइनर मिल जाता है, जहां माउस से आप डिजाइन कर देते हैं जैसे एक DV6 वगैरह में करते हैं। उसके बाद आता है WX पाइथन, ये लिनक्स के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद होता है आपका पाईगेम, गेम डेवलपिंग के लिए यूज किया जाता है। और आता है वेब व्यू। ऐसे और भी है, लेकिन अगर मेरी बात माने कि मैं रिकमेंड करूं तो किसको रिकमेंड करूं, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर सिंपल करना है तो तुम पहला ये करो। थोड़ा सा और बहुत अच्छा डिजाइनर फॉर्म बनाना है जल्दी में, तो तुम यहाँ पे फाइव का आप यूज कर देते क्यूटी फाइव सिक्स, फाइव क्यूटी सिक्स नया है, फाइव क्यूटी सिक्स इसी का है। फाइव क्यूटी सिक्स यूज रहता है, फुल फीचर होता है। ठीक है, तो हाँ, अगर तुम मोबाइल एप्लीकेशन कर रहे हो तो मैं बोलूंगा कीवी। कीवी किसके लिए होता है यूज, कीवी वो आई वो आई है, आई नहीं, कीवी होता है मोबाइल टच के लिए। ठीक है, अगर मोबाइल पे कोई गेम बना रहे हो चाहे कुछ ऐसा बना रहे हो तो यह आना चाहिए। अब ये जो हमने बताया वेब व्यू, इसके जगह पे आप ELB यूज कर सकते हो। वेब व्यू के लिए ELB होता है। ये सब क्या है, लाइब्रेरी है। ठीक है, लेकिन कहीं भी आप यूज करेंगे तो सबसे पहले आपका इसका बेसिक जो है वो पता होना चाहिए, इनबिल्ट है। अब ये सब पढ़ लिए और टीके एंटर आ ही रहा है, दिक्कत हो, क्योंकि एग्जाम्स में मोस्टली आपको टीके एंटर से सवाल पूछेगा। ठीक है, तो आपको टीके एंटर पता होना चाहिए। तो आप जो हम पढ़ेंगे दो लाइब्रेरी में यहाँ पे पढ़ाऊंगा, पहला पढ़ाऊंगा टीके एंटर, दूसरा पढ़ाऊंगा 556। ठीक है, 556 पढ़ने के लिए क्लास पढ़ना पड़ेगा, तो टीके एंटर के बाद क्लास पढ़ाऊंगा, उसके बाद 56 पढ़ाऊंगा।
लाइब्रेरी पता चल गया। लाइब्रेरी याद रखिएगा, तभी तो गूगल में सर्च कीजिएगा। क्या? तो ठीक है एंटर। ठीक है एंटर आपको समझ लीजिए बिल्ट इन लाइब्रेरी है जो कि ग्राफिकल इंटरफेस को क्रिएट करती है। ठीक है ना? इसमें आप एक विंडोज बटन्स, लेबल्स, बॉक्सेस वगैरह आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बताते हैं आपको कैसे क्रिएट किया जाए। तो सबसे पहले आपका यहाँ पे लिखना होगा इंपोर्ट। ये इनबिल्ट लाइब्रेरी है फिर भी आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट, इसके अंदर जो टी होगा इंपोर्ट करते समय स्मॉल होगा, इस ध्यान रखिएगा। ठीक है, इनका पूरा स्मॉल में आएगा। एज ए, हमने ठीक है ले लें, क्या लिया होगा, हाँ ठीक है। इसके जगह पे आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको रूट डिफाइन करना पड़ेगा। तो रूट, और रूट के जगह पे कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन रूट कहा जाता है इसे रूट बोल दिया, रूट। अब यहां पे हम करेंगे टीके। टीके कौन सा? मेरा ऑब्जेक्ट डॉट टीके के अंदर एक कैपिटल टीके है, वो लेना है। समझ में आया? अब इस टीके से कंफ्यूज ना हो, आप टीके का जगह से कर दे कर दीजिए आप, और फॉर्म कर दीजिए फॉर्म। ठीक है, तो यहां आप रूट पे यहां क्या लेंगे, फॉर्म। समझ में आया कि नहीं? तो हर जगह पे एक जैसा दिखेगा तो कंफ्यूजन होती है, इसलिए हम आपको समझा दिया कि कैसे लेना है। उसके बाद यहां पे अब जो भी काम होगा रूट के साथ हो। ठीक है, तो यहां पे हमने लिखा रूट डॉट टाइटल। अब टाइटल के अंदर में आप दो टाइटल, टाइटल क्या होता है, जो प्रोग्राम बनता है ऊपर टाइटल नहीं दिखता है, या जैसे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट दिख रहा है, उस तरह के टाइटल्स के लिए इसका यूज करते हैं। तो टाइटल्स में हमने लिख दिया कि माई फर्स्ट ऐप। ठीक है, अब आता है जियोमेट्री। क्या आता है? एक तो अपना टाइटल सेट कर लिया, उसके बाद आप करेंगे जियोमेट्री। जियोमेट्री मतलब उसकी साइज कितना हो, कितना बड़ा बॉक्स होगा, वो आपको देना है। तो रूट डॉट जियोमेट्री। अच्छा, यहाँ पे स्पेलिंग से स्मॉल होगा, मैं कैपिटल लिखने की आदत है लिख देता हूं, जियोमेट्री। ठीक है, अब जियोमेट्री के अंदर में आप अपना विड्थ गुने हाइट डाल दीजिए। समझे? अब इसके बाद बाकी जो बटन वटन डालने हैं वो हम डालेंगे। तो लास्ट में एक चीज जो है कॉमन है, वो है रूट डॉट मेन लूप। अगर ये नीचे नहीं डालते हैं मेन लूप, तो आपका प्रोग्राम रन नहीं करेगा। ठीक है, मेन लूप डालिए, तो ये क्या देगा, ये अभी अगर इस प्रोग्राम को बना के जो रन कीजिएगा तो एक सिंपल सा बॉक्स देगा, जहां पे टाइटल डाला होगा माई फर्स्ट। ठीक है, इसका साइज जो होगा 300 बाई 400 का, जैसे आप देख सकते हैं। आपसे इकट्ठा हो जाते तो एक देख लेते आप। ठीक है, फिर हमने क्या बनाया, एक ब्लैंक फॉर्म बनाया, एक ब्लैंक इंटरफेस बनाया। समझ गए? नोट कर लिया? चलो नोट। तो सबसे पहले इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पे टीको को लोड करना है, उसके बाद जिस रूट पे आपने लोड किया है उसी पे सारी चीजें हम देंगे, जैसे रूट टाइटल, रूट जियोमेट्री, रूट लेवल, रूट रूट जितने बटन होंगे रूट के साथ ही हो।
हो गया प्रोग्राम में। ये प्रोग्राम नंबर 1 था, जिसमें हमने एक ब्लैंक फॉर्म बनाया विथ टाइटल। ठीक है, चलिए अब इसमें आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रोग्राम बनाते हैं। और दूसरा प्रोग्राम हम ये बनाना चाहते हैं जहां पे हम बटन देंगे, टेक्स्ट बॉक्स देंगे, टेक्स्ट बॉक्स पे जो नाम हम लिखेंगे वो लेवल के ऊपर शो होना चाहिए। ठीक है, तो इस पर हम कुछ लेवल्स वगैरह दे रहे हैं, साथ में हम इवेंट भी दे रहे हैं कि इवेंट होने पे ये जो है वो दिखे। ठीक है, तो सबसे पहले वही लिखना है हमें, इंपोर्ट ठीक है इंटर एज ए टी, हम इस टी लेके चलते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम, रूट, दूसरा क्या है हमारा, रूट, रूट को हम आर ले लेते हैं। ठीक है, रूट की जगह पे आर, कि आर इक्वल टू टी के, टी के नहीं होगा, टी होगा, सर टी डॉट कैपिटल टी और स्मॉल ए ब्रैकेट में खोलो। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे एक लेवल देना है। क्या देना है, बाकी ज्योमेट्री वगैरह आप ला सकते हैं, इसमें टाइटल ज्योमेट्री दे सकते हैं। अब सब कुछ हम हर प्रोग्राम में देंगे तो लंबा हो जाएगा ना, इसलिए नहीं रखे। ठीक है ना, इसके नीचे अपना टाइटल दे दीजिए, ज्योमेट्री दे दीजिए, और सीधे डायरेक्ट हम लेवल पे आते हैं कि लेवल कैसे देंगे। तो लेवल के लिए आपको यहाँ पे लेवल एल के स्मॉल होता है। ठीक है, लेकिन मैं कैपिटल लिखता हूँ, आप लोग समझ जाइए आई है। ठीक है, तो लेवल इक्वल टू, लेवल इक्वल टू, अब इसके अंदर हमें लिखना है टी के डॉट, टी डॉट सेवन, हाँ टी डॉट लेवल हो, ये टी है नहीं, इसको लेके चलेंगे, टी डॉट लेवल ब्रैकेट ओपन। अब इसमें मुझे क्या देना है, सबसे पहले देना है रूट। ठीक है ना, ये लेवल कहां जाएगा, तो इस रूट पे जाएगा, आर पे, तो यहां पे हमें देना है रूट। रूट के बाद फिर टेक्स्ट, क्या देना चाहते हो टेक्स्ट, तो यहां पे आप लिखेंगे टेक्स्ट, टेक्स्ट इक्वल टू, अब यहां पे जो टेक्स्ट लिखना चाहते हो लिख सकते हो। जैसे कि मैं लिखना चाहता हूं हेलो। ठीक है, दोस्तों होगा। अब मुझे जो भी लेवल बनाएंगे, लेवल बनाने से नहीं होगा, उसको फैक्ट भी करना पड़ेगा। तो ये लेवल जो है इसको लेके हम करेंगे लेवल डॉट फैक्ट। फैक्ट करने से क्या होगा, रूट पे चला जाएगा। ये जरूरी है, जितने भी आप बटन्स बना रहे हो हर किसी को फैक्ट करना है। ठीक है, हाँ क्लोज हो गया, हर ब्रैकेट क्लोज होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम बटन्स बनाएंगे, बटन्स का जो है बटन्स बनाएंगे। क्योंकि बटन्स पे क्या होगा पहले वो डिसाइन करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे एक बनाते हैं, एक कैप्स, नाम कैसे होगा इसमें, इसमें दिया हुआ है ऑन क्लिक। अब ऑन क्लिक के जगह पे आप कुछ भी दे सकते हैं, ऑन क्लिक ब्रैकेट ओपनिंग क्लोज यहाँ पे आया। ठीक है, अब यहाँ पे हम देते हैं लेवल डॉट कॉन्फिग, कॉन्फिग में कॉन्फ़िगरेशन का कॉन्फिग हुआ, कॉन्फिग। अब इसके अंदर हम देंगे टेक्स्ट इक्वल टू
बटन क्लिक। ये क्या हुआ, जब बटन पे क्लिक होगा तो लेवल पे जाके टेक्स्ट चेंज कर देगा। पहले टेक्स्ट क्या है, हेलो है, क्लिक होने के बाद क्या हो जाएगा, बटन क्लिक। ठीक है, उसके बाद मुझे अब इनपुट बटन बनाने हैं, तो बटन के लिए हम बी लेते हैं, इक्वल टू ठीक है, टी है ना पे, हाँ टी डॉट बटन। बटन बटन के अंदर में सबसे पहले रूट देना है हमें, तो ये रहा आर, और रूट के बाद टेक्स्ट देना है, नहीं टेक्स्ट नहीं, एक्शन का टेक्स्ट देना होगा। पहले टेक्स्ट, टेक्स्ट इक्वल टू इन्वर्टर कॉमा में क्लिक, और उसके बाद एक और चीज देना है, कमांड, कि भाई क्लिक होने पे करे क्या। तो एक कमांड में हम क्या देंगे, ये फंक्शन, ये फंक्शन दिख रहा है ना, ये फंक्शन हर जगह ही होगा फंक्शन। यहां पे हमने दे दिया क्लिक ऑन, सॉरी ऑन क्लिक है ना, ऑन क्लिक, और ब्रैकेट क्लोज, ये बन गया बटन। और बटन बनाए तो पैक करना होगा, तो वी डॉट पैक, ब्रैकेट ओपन क्लोज। ठीक है, क्या इसकी बात कर रहे हो, ब्रैकेट ए ऑन हुआ है तो यहाँ क्लोज नहीं होगा, ब्रैकेट तो इसका है ना, बटन का है ना। ये आएगा ना, लेबल है, लेबल चेंज कर रहा है, टेक्स्ट डाला हमने। इसकी बात कर रहे हो, नहीं होगा ना, यहाँ इनपुट होता है ना फंक्शन के अंदर, फंक्शन भूल गया है, नहीं जोड़ी हो, इफ लूप में नहीं होता है, फंक्शन है, फंक्शन में इनपुट भी तो होता है। यहाँ पे ब्रैकेट ओपन क्लोज के मतलब नो इनपुट, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन क्लोज नहीं होगा, यहाँ पे, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन क्लोज क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, अगर रिटर्न करता तो यहाँ पे ब्रैकेट ओपन क्लोज होता। ठीक है, तो हमने ये बना दिया। अब बात करते हैं किसकी, इंट्री, इनपुट की। तो इनपुट के लिए हमने ई ले लिया, ई फॉर इंट्री इक्वल टू, अब यहाँ इनपुट किस पे करना है, तो टी के पे करना है, इनपुट को बोला जाता है एंट्री, तो टी, हमने टी लिया कि टी डॉट इंट्री, टी डॉट इंट्री, और इसके अंदर सिर्फ दे देना है रूट, क्या दे देना है, रूट, और कुछ नहीं, और टी डॉट फैक्ट, टी डॉट फैक्ट, क्या लग रहा है चल जाएगा प्रोग्राम, मैं बोलता हूँ नहीं चले, एक मेन चीज छूटा हुआ है। देखो पिछले प्रोग्राम में, देखो पिछला प्रोग्राम लिखाया था, उसमें क्या लिखा, क्या छोड़ दिया मैंने यहाँ पे, हाँ, मेन लूप, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे आर, आर रूट हमारा आर है, डॉट मेन लूप, और ब्रैकेट ओपन क्लोज। अब ये प्रोग्राम चलेगा, जब ये प्रोग्राम चलेगा तो इस तरह का फॉर्म दे, जब मैं क्लिक में इसमें नाम लिखूंगा, क्लिक करूंगा, जो लिखूंगा जो यहाँ उठना है, यहाँ पे आ जाए, क्लिक आ जाए। ठीक है, समझे। तो इस तरह का आप लोग इससे डायग्राम बनाना चाहते हो, डायग्राम भी बना ले सकते हो। यहाँ पे आएगा हेलो,
और यहाँ बटन होगा क्लिक, और ये होगा हमारा बॉक्स। ठीक है, देखिए इसमें हमने एक लेवल देखा, हमने इंट्री देखा, और कितने तरह के लूप होते हैं वो देख लेते हैं, कितने तरह के लेवल्स होते हैं देख लिया आपने। हो गया, मिटा दो। अब ये जो है क्या क्या और किस क्या क्या इवेंट ले सकते हैं वो एक बार देख। सबसे पहले क्या है हमारा, नोट कर सकते हो ठीक है इसको, लेवल। लेवल क्या होता है, कुछ अगर फॉर्म पे टाइप करना है, कुछ मैसेज टाइप करना है तो लेवल होता है, ठीक है ना। दूसरा आता है बटन। बटन क्या होता है, क्लिकेबल बटन होता है, बटन को क्लिक कर सकते हैं। तीसरा होता है इंट्री, टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स के लिए इंट्री का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आता है चेक बटन एंड रेडियो बटन। चेक बटन, चेक बटन जो इस तरह का चौकोर में होता है, जिसपे क्लिक करने पे ऐसा लगता है, ठीक है। और रेडियो बटन क्या होता है, रेडियो बटन इस तरह का होता है, ऑप्शन बटन इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, ऑप्शन बटन। इसके बाद आता है लिस्ट बॉक्स। लिस्ट बॉक्स, लिस्ट बॉक्स में इस तरह का बॉक्स होता है और यहाँ पे इस तरह के लिस्ट होते हैं, ठीक है। लिस्ट बॉक्स के बाद आता है आपको कैनवस, जिसमें कॉम्बो बॉक्स नहीं है, कैनवस। कैनवस जैसे कि कोई इमेज, कोई ग्राफ या किसी तरह का पिक्चर देना हो तो हम कैनवस में करते हैं। और एक छठा होता है फ्रेम, सातवां सॉरी फ्रेम। फ्रेम, फ्रेम ही है सर, फ्रेम होता है। तो लेवल्स को टाइप करने के लिए बटन क्लिक करेंगे, इनसे इनपुट बॉक्स, चेक बॉक्स, रेडियो बटन, उसके बाद लिस्ट बॉक्स, कैनवास, और आता है फ्रेम, ठीक है। अब आप जो है कैसे अप्लाई करेंगे बता दिया दूगो प्रोग्राम। अब आप लोग इन सब को इस्तेमाल करके प्रोग्राम लेके आएंगे, एक ऐसा फॉर्म बनाएंगे जिसमें सब कुछ यूज हो रहा हो। तो अगली क्लास में एक लाइव एक प्रोजेक्ट करेंगे आपके साथ बैठ के, क्योंकि फॉर्म फिल करने पे, सबमिट करने में डेटा एक्सेल में जाके एक के नीचे डाल रहा हो, समझे। अटेंडेंस ले लेते हैं। रोल में बताओ 4 5 6। और 12 किसका है, एक मिनट बना
यहाँ बना चाहिए था 4 5 6 और 12 और 14 15 14 15 हाँ 15 नहीं आया 16 और 18 बोले अच्छा ठीक है 22 बना दिए हो गया हाँ ये हो गया चलो पूरा 5 से तो लिखा है क्या ये